तो दोस्तों एकदम 5:45 ट्रेन ने जो है चलना स्टार्ट कर दिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 22 पे खड़ी थी आज। स्टार्ट करते हैं यात्रा को और डिपार्चर देखिए आप लोग। हावड़ा का 22 नंबर प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था ना, वो फ्लाईओवर बना हुआ है जस्ट ये जो चढ़ रहा है ऊपर, ये सीधा आप ड्राइव थ्रू भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। दोस्तों आई बिलीव जो हावड़ा मुंबई अभी खड़ी हुई है वहाँ पर, ये आकर के लगी है जस्ट, क्योंकि इसको G7 लिंक लगा हुआ है। तो ये तो यहाँ सेंटिंग करता हुआ दिखता है। दोस्तों ये है हावड़ा बरबील जन शताब्दी एक्सप्रेस, नॉट शताब्दी। और एसी कोचेज इतना ठंडे पड़े हुए हैं, अंदर से एकदम कंडेंस्ड है। मस्त एसी चला के छोड़ा हुआ है 2 घंटे से। अब यहाँ से हम लोग डाइवर्जन ले लेंगे टुवर्ड्स संतरागाछी। ये रहा इसका इंजन, पीछे लगा के ला रहे हैं। ट्रेन जो है काफ़ी हाई स्पीड में चल रही है। थोड़ा सा एक्शन स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा जो इसको रेल फैनिंग कहते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। ट्रैक साउंड बढ़िया वाला। आप लोगों ने मेरे साथ कई सारे स्टेशन स्किप्स वगैरह देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। ट्रेन तेज़ भी चल रही है, अच्छा लग रहा है, इट्स थ्रिलिंग। थोड़ा सा अंदर आके बैठ गया था, अंदर से मैं थोड़ा सा व्यू अब्जॉर्व कर रहा था, ठीक है। अभी DFC भी देखा था पीछे। बढ़िया है, ट्रेन अच्छी चल रही है। और ट्रेन पता है इस ट्रेन में ना आज ना एंड टू एंड 260 सीटें खाली पड़ी हैं, 260 सीट्स। तो ये हमारा जो कोच है ना, मेरा यही कोच है, बट वो आगे उस वाले एंड पे ही जो है, मेरी सीट भी उस वाले एंड पे ही है, उसी वाले एंड पे भरा हुआ है सिर्फ। वहीं 15-20 बंदे हैं जो गैदरिंग हो रही है, बाकी ये तो सब खाली पड़ा है। और ये सब टाटा नगर तक खाली चलेगा। बेस्ट पार्ट तो यही है जर्नी का। चलिए आपको कोलाघाट दिखाते हैं। कोलाघाट से पहले एक ब्रिज पड़ता है, वो ब्रिज भी दिखाते हैं। और आई एम एक्साइटेड फॉर खड़गपुर स्किप।
ना सडनली ना एकदम से, वैसे जैसे ये ऐप है, इस ऐप से आप स्पीड ट्रैक कर सकते हो, बट मेरे को सडनली एकदम से मैं मतलब ऐसे बैठा हुआ था, इधर उधर देख रहा था, और एकदम से एक झटका लगा मेरे को कि यार गाड़ी ने ना 130 पकड़ लिया, 130 मार रही है। तो मैंने फटाफट से मेरी मैं ट्रेन खोली, ओपन करके देखो, एक्चुअली में गाड़ी 130 मार रही है। आपको एक चीज़ बतानी थी, ट्रेन को चले हुए ना अभी हावड़ा से मात्र 1 घंटा 15 मिनट हुआ है, और हमने 102 किलोमीटर का रास्ता जो है कवर कर लिया है। मतलब कि कुछ 90-95 की एवरेज स्पीड दे करके चला। अगर मैं 1 घंटा 15 मिनट बोलूँ तो मैं 15 मिनट तो सिर्फ ट्रेन को स्पीड पिक करके जो संतरागाछी की तरह की अटकिया पारा पहुँचने में ही 15 मिनट लग गए थे। उसके बाद करूँ तो 100 की एवरेज स्पीड पे जो है गाड़ी चल रही है। फिलहाल हमारी ट्रेन 130 की रफ्तार जो है धनाधन पकड़ती जा रही है और भागती चली जा रही है। अगला स्टेशन आने वाला है माधपुर, बट मैं आपको सीधा खड़गपुर दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा बाहर खड़ा होना तो सही नहीं लगता। Done, down and out. तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मालगाड़ी के साथ जो है पहले इलेक्शन देखने को मिला। फिलहाल 7:11 हो चुके हैं, लगभग 1 घंटा आधा 1.5 घंटा होने वाला है हमें ट्रेन में बोर्ड करे हुए। खड़गपुर पहुंचने वाले हैं। सच में यार खड़गपुर पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है नॉन स्टॉप गाड़ी को, सही में बहुत जल्दी यार, बहुत जल्दी। 150 किलोमीटर के आसपास जो हमने अपना कवर कर लेंगे यहाँ पे। ये रहा खड़गपुर का प्लेटफॉर्म, उसके खाली पड़ा हुआ है खड़गपुर यार। दोस्तों इतना लंबा स्टेशन है, इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, मुझे 2 तो रिपीटर सिग्नल दिख गए हैं। और ये टाइम क्या हो रहा है? 77:20। बाय द वे इट्स 7:20, पर यहाँ पे टाइम हो रहा है 77:20। अच्छा वो साथ ही लिखा है, मुझे पीछे से ऐसा दिख रहा था। ठीक है, हमें ग्रीन सिग्नल दे रखा है लिटरली, यहाँ से भगा लो। प्लेटफॉर्म नंबर 3। अच्छा भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 तीनों एक पे ही हैं। और ये बंगाली पिक्चरों के सुपर हीरो, नाम मुझे नहीं पता, बट मैंने इनकी काफ़ी पिक्चर देखी है।
अच्छा, EMU निकली है ना कि मेन लाइन वाली है। खड़गपुर, टाटा खड़गपुर मेमो डिपार्चर ले रही है। ट्रेन जो है देखनी पड़ेगी। ये दोस्तों शालीमार LTT। तो दोस्तों अपनी ट्रेन 5-7 मिनट देरी से ही सही टाटा नगर स्टेशन पहुंच चुकी है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमें लगाया गया है। अभी एजाज़ मियाँ के साले साहब आए थे, हमने थोड़ा खाना मंगवाया उनसे क्योंकि ट्रेन के खाने का रिव्यू बड़ा बेकार सुना है। तो एजाज़ मियाँ का ससुराल यहाँ पे है तो यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए पास में ही है। मैं भी गया हूँ 1-2 बारी तो वैसे तो बस अभी 10 मिनट में ट्रेन यहाँ से निकलेगी, थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे हैं। 9:01 हो चुका है। ये लोग जो नाश्ता वगैरह भी सर्व करते हैं वो टाटा के बाद सर्व करते हैं, ऐसा इनका कहना है। ऐसा क्यों करते हैं, मैं भी उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ से पब्लिक काफ़ी चढ़ती है टाटा से इस ट्रेन के अंदर। हावड़ा से इसमें इतनी पब्लिक नहीं होती, बट जितनी पब्लिक इसमें टाटा से चढ़ती है। सिग्नल हमारा रिसीव हो चुका है, बस कुछ देर बाकी है यहाँ से निकलने में टाटा नगर से। और टाटा नगर आपको बताना चाहूँ तो टाटा नगर को टाटा नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाटा की फैक्ट्री है, मतलब उसका प्लांट है। अगर मैं आपसे बात करूँ इस एरिया की, तो अगर आप सिटी में अगर घूमोगे तो एक ना करीबन 4 या 5 किलोमीटर का ऐसे एक रास्ता आएगा जहाँ वो पूरी सिटी ही टाटा इंडस्ट्री ने बसा रखी है। यहाँ पे एक टाटा का पार्क भी है बहुत बड़ा इलाका है और सच में बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ है। खींच दी चेन किसी ने क्या। तो रिमेनिंग टाटा मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ और लगता है ये इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर डीजल भर रहे हैं टाटा इतवारी टाटा। G9 साथ में लगा रहा है, डीजल लोको शायद विशाखापट्टनम पूर्व तट रेलवे। तो दोस्तों अभी आएगा घमरिया जंक्शन। घमरिया जंक्शन से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, एक जाता है चांडिल की तरफ और एक जाता है सीनी जंक्शन की तरफ, और हम लोग सीनी जंक्शन वाला रूट ले लेंगे। तो अभी आपने जो देखा था वो था सीनी जंक्शन। यहाँ से मतलब रास्ते कई 2-3 लाइनें आकर के यहाँ पे मिलती हैं और दोनों साइड ही फ्रेट खड़े हुए थे। तो क्रॉसिंग होनी थी यहाँ पे गीतांजलि एक्सप्रेस के साथ में, जो कि मुंबई CST से हावड़ा के बीच में चलती है। बट क्योंकि दोनों साइड फ्रेट खड़े हुए थे तो उस गीतांजलि एक्सप्रेस को भी उसके लूप से निकाल दिया पीछे की तरफ से, और वो नज़र नहीं आ पाई बिल्कुल भी। उसका लास्ट का मुझे EOG ही दिखा खाली, तो मैं समझ गया, मैं हो गई क्रॉसिंग। और मुझे लगा मुझे इस साइड फ्रेट दिखा तो मैं कहा हो सकता है ट्रेन इस साइड हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे हुई गाड़ी अभी थोड़ी देर के लिए। और 9:30 बज चुके हैं दोस्तों, नाश्ता इन्होंने अभी तक नहीं लगाया। पता नहीं इनके मन में क्या है, कब खाना नाश्ता कराएंगे, कब खाना खिलाएंगे, कुछ नहीं पता। शेषनाग
तो इस वाले को भी जो है बंद कर देते हैं। और दोस्तों अभी आपने जो देखा वो था चरकधरपुर का स्किप, जिसमें वन साइड फ्रेट खड़ा हुआ था, तो मैंने इस साइड नहीं दिखाया आपको। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं और मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ रेडी रखा हुआ है, ये रहा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम अपना सामान जो है यहाँ से उठा के इस वाली शिफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट बाबू को भी वहाँ ले जाते हैं। इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने का ना मज़ा ही और है। तो परंपरा के लिए ही सही ऑल तो मुझे एक एक चीज़ अब याद है, टेस्ट भी याद है, बट स्टिल मैं आपको जो एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें वही वेज कटलेट होंगे विद कुछ डाइस चॉप्ड गाजर, अमूल बटर, दैट्स फॉर अ चेंज, एंड इसमें ब्रेड्स होंगी। अच्छा, अभी भी यहाँ मील्स ऑन व्हील्स चल रहा है। 3-4 साल पहले जब मैं चेन्नई राजधानी में रहता था तब मील्स ऑन व्हील्स था, और नीचे ना यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ होता है, हर चीज़ का क्या क्या ग्राम आपके लिए पैक होता है उसमें, और मतलब क्या क्या दिया जाता है बेसिकली आपको, वो सब यहाँ पे लिखा होता है। इसको देखो खोलने का तरीका बताता हूँ। अगर एक हाथ से दिक्कत होती है खोलने में, जैसे इसको हल्का सा आप ऐसे पुल करोगे, हल्का सा ऐसे पुल करोगे तो बस ये पियर हो जाता है यहीं से ही। अब इसको आप आराम से मैंने भी आपके सामने एक हाथ से ओपन करा, आराम से एक हाथ से ओपन हो सकता है। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं 2 मिनट। और व्हाट अ लवली व्यू यार, व्हाट अ लवली व्यू। देखो मतलब मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप पे करते हो जा करके कि बुफे का ब्रेकफास्ट करेंगे और साथ में ऐसा व्यू मिलेगा, हमें ऐसा व्यू ट्रेन के अंदर ही मिल रहा है। तो मैं जो है अपना ब्रेड कटलेट कुछ इस प्रकार खाना पसंद करता हूँ, थोड़ा बटर ब्रेड के ऊपर, देन उसके ऊपर ये रखा है। अच्छा, केचप भी थोड़ी ब्रांडेड है, मतलब मेन्यू वही है बट चीज़ें ब्रांडेड है। एटलीस्ट निलेंस का थोड़ा नाम तो सुना हुआ है। उसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाल करके, ठीक है। एंड अगर सेट हो सके तो कुछ वेजीज, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। दिस इज़ हाउ आई लव टू टेक माई बाइट। सो दोस्तों, व्हाट अ लवली व्यू। फ़िलहाल हम लोग झारखंड के अंदर हैं और खाना काफ़ी मतलब ब्रेकफास्ट टेस्टी था, 1 on 1 नंबर बढ़िया। पर लेट इसलिए हुआ था बिकॉज इस ट्रेन का जो मतलब ये जो वेटर होते हैं, आप ये कह सकते हो, जो बांटते हैं खाना, वो टाटा नगर से चढ़ा था। समहाउ वो लेट था क्या था, तो वो कह रहा था सर मैं बस इससे जल्दी नहीं दे सकता था। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना वो प्रिपेयर वगैरह करना एंड देन उसको सर्व करना, उसमें टाइम लग जाता है। सोना नाम का एक स्टेशन, सोना हाँ करके स्टेशन है, वो स्किप मार रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये हम जो है बोंडा मुंडा स्किप कर रहे हैं। नाम बहुत बड़ा है बोंडा मुंडा, और इसके लोकोमोटिव्स भी होते हैं DNDM करके, बट स्टेशन बड़ा छोटा सा है। यहाँ मुझे लगता भी नहीं स्टेशन है भी है नहीं। यहाँ देखो कैरेज वर्कशॉप है, आग वाग जल रही है, वेल्डिंग का काम चल रहा है। उस तरफ से देखते हैं दोस्तों, इधर तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सहारा आने वाला है। और इस तरफ जो है फ्रेट खड़ी हुई है, इस कारण से इधर आउट के लगा स्किप आपको इधर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो है स्टॉप लेती हैं स्टेशन के ऊपर। इधर तो एक बस WP7 खड़ा हुआ है, और वहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई है कोई 1 नंबर प्लेटफॉर्म या लास्ट प्लेटफॉर्म। ये दोस्तों दीवार देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। मुझे वहाँ ट्रेन देखनी है कौन सी खड़ी हुई है। इट्स साउथ बिहार एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर से दुर्ग के बीच में चलने वाली, और यहाँ पे रांची मेमो खड़ी हुई है।
बिहार एक्सप्रेस में पटना राजधानी के डब्बे लगे हुए हैं। ये ओवरटेक मार रहे हैं एक तरीके से स्ट्रेट पे। तो अभी हम लोगों ने जो है राउरकेला स्किप कर दिया है। अब फ़िलहाल अंदर आकर के बैठ गए हैं बिकॉज़ हम लोग फ्रेट वाला जो पूरा जोन है उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग, ओवरटेक, लूप सब जगह आपको फ्रेट मिलेगा, हर जगह। तो अब जैसी ये ट्रेन चल रही है, अगर ऐसी भी चलती रही तो उम्मीद है कल हम पुणे टाइम पे पहुँच जाएंगे। वरना अगर मैं पिछले 4-5 डिपार्चर्स देखूँ तो ट्रेनें 3 से 3.5 घंटा जो है अमूमन लेट चलती हैं। बिलासपुर टाइम पे पहुंच गए तो समझ लो हो जाएगा। सत्ती बोलती है आदमी यहाँ। हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, देखते हैं अभी बिलासपुर आने में टाइम है। बिलासपुर आने में टाइम है कितना? 11:30 बजे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 10 मिनट वेट कर लो। हाँ यार, ये भी बात ठीक कह रहे हो। सिर्फ घंटे हैं अभी सिर्फ 11:30 11:40 हुए हैं। बिलासपुर आने में टाइम है। बाकी नज़ारा बड़ा खूबसूरत है दोस्तों। वो थी रानी कमलापति संतरागाछी वीकली हमसफ़र, जिसको निकलने का टाइम हो गया था यहाँ से। घंटों लेट चल रही है वो तो। चेंज हियर ट्रेन फ्रॉम ब्रांच लाइन समरपुर टीटलागढ़। अच्छा, तो ये रास्ता जो है आपका संबलपुर और टीटलागढ़ की तरफ को निकलता है। तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने रेलवे के सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन को स्किप मारा। ईब बोलते हैं, IB नाम है उसका। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस ब्यूरो ठीक है, ईब नाम है। और उसके बाद ही जो आपने क्रॉस करी थी वो थी ईब नदी। और ईब नदी पे जो ट्रेन जा रही थी वो थी बिलासपुर टीटलागढ़, आई थिंक पैसेंजर, क्योंकि उसमें G9 के साथ ICF लगे हुए थे। मैं उसके ऊपर अज्यूम कर रहा हूँ कि वो पैसेंजर थी। अभी सामने एक होम सिग्नल है अगले स्टेशन का, बट हमें रेड दे करके रोक दिया गया है। और आई थिंक अब अगर ये यहाँ रुक गई, जो कि रुक गई है, बस अब इसका काम डलना तय है, क्योंकि 12:33 हो चुके हैं। यही वो वक्त है जहाँ से ये गाड़ी लेट होने स्टार्ट होती है। जाने कब से मैं इस मूवमेंट के लिए वेट कर रहा था कि ये ट्रेन रुके,
कहीं तो रुके ये गाड़ी और लेग अनस्केड्यूल हॉल्ट आ गया आखिर। तो बेल पहाड़ नाम के एक स्टेशन पे भी हम खड़े हैं जहाँ पे इसका अनस्केड्यूल हॉल्ट जो है लग गया है। ऑल्दो एजाज भाई की ससुराल से इतना टेस्टी खाना आया था, वो जस्ट चावल अभी खाए हैं, तो अभी थोड़ा सा मन नहीं है खाने का। अच्छा एजाज में अपनी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगा कि क्रॉसिंग होने वाली, मैंने कैमरा घुमाया एकदम से। हो जाता है कभी कभी ऐसा। देखते हैं आज खाने में क्या है, इसको ओपन करते हैं। ये क्या है? पीर मुझे लग रहा है कहावत सच होने वाला है। जो कहा है मुझे सच में ऐसा दिख रहा है। जो ये देखो भाई, मुझे लिटरली पता क्या लगा इसको देख करके कि दाल में पनीर डाल रखा है। फिर जब मैंने वो खोला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो जनहार का खाना उठा के दे दिया। चलो खैर, तो अगर हमें किसी को पकड़ना है इस खाने के लिए, कौन जिम्मेदार है? वही ये मेसर्स आर.के. एसोसिएट होटलर्स प्राइवेट लिमिटेड। जरा MCA पोर्टल पे जाके इनकी डिटेल निकालते हैं। इसको ऐसे रखूँ, चावल के नीचे रख देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते हैं ना पहले, उसके बाद तो खा पाओगे आप। दोस्तों कुछ ऐसा खाना आपको खाने को मिलेगा इस ट्रेन में, अभी मैं खा रहा हूँ। बाय द वे इसके इंग्रेडिएंट देख के मुझे लग रहा है कि ये पनीर दो प्याज़ा है जो लेकिन ये उसका 1% भी नहीं है जो एक्चुअल पनीर दो प्याज़ा होता है। हम जाने हम शाम तक बचेंगे या नहीं बचेंगे खाना खाने के बाद। खा रहे हैं, कुछ हुआ तो मेसर्स SK होटलियर एसोसिएट्स खबरदार, तैयार रहना तो। डालिए ना, सीधा कंप्लेंट डालो कि देखो मैनेजर वालों को कोई शिकायत नहीं हमारी। तुम लोगों को मैनेजर किधर है? मैनेजर मैं एक्चुअली इस भाई से यही बात कर रहा था कि अगर मैं कंप्लेंट करूं तुम पे तो दिक्कत नहीं आ जाएगी, क्योंकि भाई इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, इनकी कोई गलती नहीं है तो खाना सर्व कर रहे हैं। हाँ, इनका कोई दोष नहीं है। इनको जो दिया गया है हाँ, अरे इनको तो ये भी नहीं पता अंदर क्या है। नहीं मैंने ही पैक किया है सब कुछ। अच्छा, आता खुला है। हाँ, राइस पैक आता है बस। अच्छा, सब कुछ पैक नहीं करते। हाँ, अच्छा पेंट्री में पैक करते हैं। नहीं चलो पैक भी कर रहे हो, बनाया तो नहीं है ना तुमने? बनाया बस तो फिर मैनेजर को बुलवाते हैं। मैनेजर को बोल दो, तुम मैनेजर को बुलवा दो, तुम छोड़ो। तुम बस ये कह दो कि इतने नंबर के पैसेंजर थे, वो मैनेजर को बुला रहे हैं। अब या तो मैनेजर रिजॉल्व करेगा, मैनेजर अगर रिजॉल्व नहीं करता तो फिर हमें आता है रिजॉल्व करवाना। इसमें देखिए, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे ट्रेन का क्वालिटी जो होता है बेस का कंपनी बनाता है भाई मेरे को पता है, बेस बनाता है। 1000 का मतलब आदमी को लेके वो बनाता है। एग्री, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस इससे प्रॉब्लम ये है कि जिसने टेस्ट करा है उसने अप्रूव कैसे कर दिया खाने की, खाना पैसेंजर खा लें। हाँ, खाने लाए थे। तो इसमें खराब क्या है वो पता है? ये सब्जी खा के देखो तुम एक बार। अच्छा, आप ये खाना खाओगे, आप घर का खाना खाओगे अपने? आप खाना मिलता ही नहीं, तो फिर आप हमारा दुख नहीं समझ सकते। ये सब्जी खा के देखो एक बार, फिर भी खराब है। खा के देखो ना। छोड़ो, खैर उसकी झूठी भी है। मसाला वगैरह उसमें बिल्कुल भी नहीं है, दाल एकदम पानी और चावल कच्चा। पानी पूरा पानी। वो देखो उनका चिकन, वो कह रहे हैं उसमें से बदबू आ रही है चिकन मसाला। फेंक दिया मैं मुंह से। मेरा नाम पलस दास है, सीट नंबर 63। सर कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं आप? मैं कलकत्ता से रायपुर। ठीक है। तो सर अभी खाना खाया होगा आपने, आपको खाना कैसा लगा ट्रेन का? बहुत ही बेकार खाना है। अच्छा, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने करीबन 700 रुपये के आसपास इस ट्रेन के खाने के लिए दिए हैं, जिसमें से एक आप खाना खा चुके हो। और इस खाने की रेलवे जो कीमत कहता है वो करीबन 125 से 200 रुपये तक के बीच में होती है। आपको ये खाना उस लायक लगा कि 125 रुपया का भी खाना नहीं है, 60 रुपये का भी खाना नहीं? 60 रुपये का भी खाना नहीं है। चिकन पचा हुआ है, इसमें बदबू आ रहा है। ये दाल पानी जैसा है। अगर अचार से ही खाना खाना है तो इतना पैसा क्यों दूं? हाँ वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ एक भैया और मौजूद है। भैया आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं कौशिक परमार रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं कलकत्ता से रायपुर की जर्नी कर रहा हूँ और मैं पहली बार दुरंतो में बैठा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था दुरंतो के नाम से, बट जो मैंने यहाँ पे रियलिटी फेस करी वो काफ़ी अपोजिट थी। अच्छा। और खाना तो मतलब बहुत ही पुअर क्लास था, जैसे आपने अभी देखा। मैंने वेज लिया था, बट मेरा थाली ऐसा का ऐसा पड़ा। अगर आप अभी वॉक करते हो, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो खाने के नाम पे तो मतलब यहाँ पे सबको शिकायत है और यहाँ का खाना ठीक होना चाहिए। इनफैक्ट पूरा रेलवे का खाना ना कहीं अप एंड डाउन दिखता ही है
और रेलवे में खाना कम से कम अच्छा रहना चाहिए। प्रॉब्लम पूरी तरीके से भैया कि आपका चावल सही नहीं था, आपकी दाल में पानी था, दाल था नहीं, आपका पनीर दो प्याजा था वो, हाँ हाँ पनीर दो प्याजा। आपको कभी लग ऑर्डर रहा करा है आपने पनीर दो पनीर दो प्याजा है प्याजा वो। किसी रेस्टोरेंट पर? आप रेस्टोरेंट देखिए, हम लोग एक्चुअली खाना यहाँ बेच सकते हैं। हम लोग जैसे गाड़ी में सर्विस करवाते हैं, खाना बाहर से आता है पिकअप करके। कभी कभार हो सकता है 19-20 हो जाता है, इसके लिए पैसेंजर लोग का जो फीडबैक आता है तो हम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे रिमार्क्स में डालते हैं। नहीं उसके भैया, हिसाब से ये चीज ये आप गलत बोल रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी, अगर आप थर्ड पार्टी से खाना मंगा रहे हैं तो आपकी जवाबदारी है कि आप पहले खुद उसको चेक करो, टेस्ट करते उसके बाद आप आगे इन लोग को दो और ये हमको खिलाएंगे। हम लोग आपने वो करते ही नहीं है। हम लोग करते हैं। अगर किया होता तो ये खाना हमारे पास ऐसा नहीं आता है। आप वहाँ तुरंत बोल देते भैया इसको नहीं चाहिए, हम आगे वाले स्टेशन से सही बनवा करके हम वो अपने पैसे नहीं, में खाना ऐसे खिलाएंगे। नहीं सर, हम लोग चेक करते हैं। तो क्या किए बताओ? हम लोग चेक करते हैं उसका वीडियो। तो आज कैसे हुआ फिर? हम लोग चेक किए तो उसमें सही था। तो फिर अब कैसे हो गया? का भी ठीक लगा था। तो फिर पनीर अपने आप खट्टा हो गया पनीर खट्टा और हो गया। जो सर, ग्रेवी है वो आप पानी वाली हो केवल गई। पनीर दो प्याजा होगा अपने यहाँ पेंट्री में। हाँ हाँ उसको मंगवाइए और खा चख के देखिए। हाँ, हम जरूर हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी केवल आपके पास से ये फीडबैक आया है कि आपके पूरे पास से कोच मतलब में कितना? पूरा- मतलब पूरे आपके पास से मतलब मैं एक से ये पूरे कोच ये में। कोच में फीडबैक आया है। नहीं, मेरे और कोच कोच तो में अलग से चल लेते खाना हैं। बना नहीं होगा। मेरे कोच के लिए अलग से इधर खाना बैठ बना नहीं होगा। यहाँ बैठ जाओ। हाँ, पूरा गाड़ी में ले लीजिए। सर, जब सर, जब प्लीज आना है, आइए। पूरे गाड़ी का यहाँ फीडबैक लेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि देखो, हम- अगर मैं बोलता कि मेरे को प्रॉब्लम है तो आप बोलते सिर्फ आपके पास से नहीं, कंप्लेन आ रही obviously, है। अब यहाँ 10 सीट वाले हैं तो बोलोगे 10 ही सीट से सिर्फ आई है, बाकी की नहीं आई है। अब पूरे कोच को बोल दिया तो आप बोल रहे हो बाकी कोच से नहीं आई है। फिर बोलोगे अब पूरी ट्रेन में ये प्रॉब्लम है बट बाकी ट्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, तो ये ऐसा- तो गलत हो रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है, एक को कोई भी बोल अगर है नहीं तो रहा। आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। Obviously, हाँ, आप अगर बोलोगे वहाँ से खाना आ रहा है, हम चेक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, हो सकता है तो पैसा वापस करो खाने का, ऐसा- हम भूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग भी चेक करते हैं। आप बताओ इसका सोल्यूशन दो, क्या करना है भैया? बताइए, इनका खाना यहाँ पड़ा हुआ है, इन्होंने नहीं खाया, ये भैया ये यहाँ पड़ा हुआ है, हमने ऐसे ही छोड़ दिया, रोटी पड़ा था। अगर आपके आदमी ने नहीं उठाया होगा तो प्रूफ अभी भी पड़ा होगा। सॉल्यूशन इसका है कि हम तो एक जो आप लोग का फीडबैक हम वहाँ फॉरवर्ड करेंगे। अभी हाँ, दूसरा मेरे पास जो हम कैपेसिटी है करने का कि जैसे जिसको खाना नहीं खा पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा हमको नहीं, टाइम नहीं, दीजिएगा। तो हम खाने थोड़ा वाली बात यहाँ पे नहीं है। भैया वो चीज तो provide वो एक चीज दिन की तो- बात वो नहीं तो है ना। बात ये कब हुआ कि अगर मैं अकेला होता ना शायद ये नहीं होता, हाँ। बट यहाँ इतने लोग बैठे हैं इसलिए आप ये व्यवस्था कर दे रहे हो। हाँ। वो व्यवस्था नहीं, हमको अपने लिए चाहिए ही नहीं, नहीं। वो व्यवस्था सबके लिए होनी कोई चाहिए। भी आए ना, सबके लिए। आज कल परसों सबके अरे लिए होनी हमेशा के चाहिए। लिए होनी चाहिए, हम तो समझ ही रहे फिर हैं। देखिए ये फर्स्ट क्लास ट्रेन है। हाँ, इसमें एक प्रीमियम घटिया ट्रेन। खाना अगर मिलेगा प्रीमियम ट्रेन ऑब्वियसली हम समझ रहे हैं। ये सारा वही खाना खाना हम खा के अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो नहीं। आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? नहीं, उसको उतार लोगे ना ट्रेन से? नहीं। पैसा भी आप उस हिसाब से ले रहे हो कि इसका पैसा प्रीमियम का पैसा ले ये रहे पैसा हो भी तो ले रहे हो ना। पैसा तो उस हिसाब से तो हम चीज भी बोले तो कि नहीं बोले? 700 में 500 का भी दोगे तब भी 200 बचता है। ऑब्वियसली आप बोलिएगा, किसको बोलिएगा? ये अच्छा, कितने आपने खुद रुपए- खाया है सर खाना? अभी तो सर जरा खुद खा के देखिए उसको। अरे हम लोग भी तो खाते ही हैं सर, ऐसा नहीं हम लोग भी बट तो सर खाते वो हैं। खाते हैं, वो बोल भी देंगे कि अच्छा है। नहीं आप- ऐसा नहीं obviously अच्छा हम नहीं होगा आपका तो खाना क्या- मजबूरी हमारा समझ चीज- सकते हैं आप ये इनका भाई मजबूरी है। होगा, हमारा मजबूरी नहीं है कि हम पैसा दे रहे हैं। हम पैसा दे रहे हैं। हम दे तो रहे हैं, सर्विस आप ले हमें रहे हैं को ना, पैसा बताइए, दे रहे हैं, गाड़ी में चार्ज अभी दे रहे हैं। present में हम अटेंड करें तो आप हमें को बताइए कितना हम लगता क्या है खाने का आपके हिसाब से इसमें? यहाँ टिकट खाने में का कितना पैसा कितना लगता है? एक्स्ट्रा लगता है? आपका एक टाइम खाने का? मुंबई ट्रिप में आपका 600 समथिंग, आप पूना में 705। तो 700 रुपए और 2 टाइम खाना, आप 2 टाइम चाय नाश्ता देते हो, हाँ। ठीक है? तो कितना खर्चा आना चाहिए इस टाइप के खाने के लिए आपके हिसाब से? 200 रुपए ज्यादा से। 40 रुपए का आप खाना। होटल में भी खाते होगे। ये सर हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये रेलवे मैं अमाउंट एक नॉर्मल, आप एक नॉर्मल एक पैसेंजर समझ के आपको बताइए, मैं वो पूछ रहा सुबह हूँ। आप लोग क्या किए, ट्रेन कितना बजे छूटे? पौने छह। 5:45। 10 बजे नाश्ता आया, उससे पहले चाय बिस्किट वो तो देना था, उसका समझ लिस्ट पे आपका लिस्ट देखिए, था, वो भी दिया आप नहीं। लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आप हम लोग को बताइएगा। हम लोग का जो प्रॉब्लम है हम लोग आप लोग को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग पे करके आए। एक्चुअली मेरा पूरा ही स्टाफ, गाड़ी इतना डिले था कल का, ये हावड़ा में गाड़ी 6 बजे पहुंचा। अगर वो गाड़ी हम लोग टाटा में नहीं पूरा स्टाफ को लेकर उतरे रहते तो आज का ट्रेन हम लोग नहीं पकड़ पाते। नहीं चलिए, वो तो हमारी बात हो वो हम लोग गई। वो समझते भी हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये थोड़ा सा इशू हो गया था, इसीलिए काला सर से डिले हुआ है। इसका जो खाने का है ऑब्वियसली हम सामने भी आगे भी फॉरवर्ड करेंगे कि ऐसा ऐसा पैसेंजर लोग
दोबारा देखने को मिला हमें एक और अनस्केड्यूल होल्ड, और अब की बार हम चांपा जंक्शन पर रुके हैं आकर के। कई लोग थोड़ा उतर रहे हैं, थोड़ा चढ़ रहे हैं। हमारी सीट बाय द वे इधर है, और ये है चांपा जंक्शन। और इस चांपा जंक्शन से लाइन आकर के मिलती है कोरबा से। कोरबा यहीं पे पीछे है, वहाँ से एक लाइन आकर तरीके से ना हर स्टेशन पे लूप पे लगा के या लूप से निकाल के हमारी ट्रेन को जो है लेट कराया जा रहा है। अभी 1 घंटा 40 मिनट के आसपास जो है लेट हो चुकी है गाड़ी। अभी ये ऐसी लेट होते होते 3 साढ़े 3 घंटा लेट हो जाएगी, और मेरे साथ तभी हम बिलासपुर या आगे रायपुर वगैरह पहुँचेंगे। मुझे तो ये लगता है कि अभी ढंग से लेट होने वाले हैं। दोस्तों अभी तक तो हालात इसलिए ठीक थे थोड़े से कि हमारी ट्रेन इसलिए लूप पे लग रही थी क्योंकि मालगाड़ियाँ खड़ी हुई है, ठीक है, समझ में आती है वो चीज़। लेकिन अभी चांपा जंक्शन पे जो हुआ, चांपा जंक्शन पे मेन लाइन पर हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेक्शन में प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी जा रही है, हमको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है एक्चुअली। तो ट्रेन तो आपको पता ही कैसी चल रही है, लेट वेट होते हुए। अब हम 2 घंटा प्लस लेट हो चुके हैं, 2.5 घंटा प्लस लेट। और थोड़ी सी नींद ले ली मैंने ट्रेन के अंदर। अभी बिलासपुर आने वाला है, तो जस्ट बिलासपुर से स्टेशन पहले पड़ता है, वो हमने स्किप कर दिया है। बिलासपुर आउटर में गाड़ी लगने वाली है, दिखाते हैं आपको बिलासपुर। ये कौन सी गाड़ी है? भिलाई सड़क के साथ संप्रदा एक्सप्रेस LTT से शालीमार। दोस्तों फाइनली 17:32 पे हमारी ट्रेन जो है बिलासपुर पहुंच चुकी है, बिलासपुर जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन के नई दिल्ली से एक राजधानी भी चलती है, बिलासपुर राजधानी। हमारी ट्रेन अभी 2 घंटा, मतलब 2 घंटा क्या बोलूँ, 2.5 घंटा लेट है। और अब ये कवर करती हुई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। और ये जो डिले है वो बढ़ता चला जाएगा टिल दुर्ग। जब तक हम भिलाई या दुर्ग वगैरह पार नहीं कर लेते, तब तक तो ये डिले बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इवनिंग जो स्नैक्स होते हैं वो अभी हमारी टेबल पर रखे हुए हैं, बट वो सेम टू सेम है, वही कचौड़ी वगैरह उसके अंदर है। आपको दिखाऊंगा अभी अंदर जा करके। फ़िलहाल थोड़ा चाय पीने का मन है, कहीं से चाय वगैरह लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। चाय ट्राई करी रेलवे स्टेशन की, ठीक ठाक चाय थी। हाँ अच्छी चाय थी, बढ़िया लगा। वगैरह चाय पी भी ली। अरे तुम्हें क्या पता हम चाय कैसे सूखते हैं। गरम चाय और अच्छी चाय, बस आई एम जस्ट फैन ऑफ। 10 मिनट काटने पड़ेंगे यहाँ पे। और ट्रेन में फिर भी कोई नहीं चला, ट्रेन खाली थी और खाली ही चल रही है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है। तुमसे क्या कहा था? तुमने से कहा था कि 10 कितनी देर का स्टॉप है। हाँ तो मैंने कहा पता नहीं कितनी देर का स्टॉप है, पहुँचने का टाइम तो ये है। क्योंकि मेरे ख्याल से इसके LP चेंज होंगे अभी यहाँ पे, याद होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया उनको चलाने से ज़्यादा। 5 बजे से चला रहे हैं वो लोग। टाटा नगर पे मतलब नहीं बनता चेंज होने का, तो टाटा नगर के बाद हम भाई अब रुके हैं। सुबह 9 बजे के चले 5 बजे रुक रहे हैं भाई। 9 बजे का रुक रहे हैं, 2 बजे रुक ही रहे हैं चुप करके। हाँ मतलब 5:40 6 बजे एक तरीके से। तो मतलब जिसने सुबह उठाई है गाड़ी वो 12-13 घंटे चलाई है उन्होंने कलिंग उत्कल एक्सप्रेस से। उसके बाद आज आना हुआ है। 2019 में आया था लास्ट टाइम। ये दोस्तों वो खड़ी हुई है, तो आपको जो है नाश्ता दिखाते हैं। और देखना पड़ेगा, कॉफ़ी आ गई है। ओके तो दोस्तों तेजस, पटना तेजस में हमने जो नाश्ता आपको दिखाया था, डिट्टो सेम टू सेम वही नाश्ता। इवन पतीसा तक सेम है, बस उसमें थोड़ी कंपनी का था। और हमने जो है चाय की जगह नेस्कैफ़े ले ली है। एंड इसमें कचौड़ी है, इसमें मुरमुरा है, मसाला मुरमुरा, मतलब 2 नमकीन है। ये एक नई चीज़ हमें मिली हुई, मैं आपको दिन में भी बताई थी कि क्रीमर इस तरह से जो है, तो थोड़ा सा जो पाउडर वाला मिल्क होता है उससे जो ख़राब सा टेस्ट आता है ना चाय में, वो इससे एलिमिनेट हो जाता है। गर्म पानी भी हमारा रखा हुआ है और बस यही सब है। आइए पहले कचौड़ी के दर्शन कराते हैं आपको। कचौड़ी कैसी है? कचौड़ी है,
पैक ऐसे कर रखे जैसे समोसा हो। अच्छा कचौड़ी का साइज़ देखो ज़रा, लुक एट द कचौड़ी का साइज़। अपनी सीट पर दोस्तों वापस चलते हैं। और अब इस सेक्शन में कुछ खास ऐसा है नहीं। कौन सी नदी पार करी थी अभी हमने? शिवनाथ। मंदिर जाना है। अब बस ये मेरे को स्टेशन कुछ पड़ेंगे बस नोट करेंगे, जैसे दुर्ग वगैरह हो गया, भिलाई हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं रिकॉर्ड होने वाला है। तो 8:30 हो चुके हैं और हमारा खाना जो है फाइनली लग गया है। देखते हैं कैसा है और क्या क्या अंदर निकलता है, सबसे पहले ये भी चेक करते हैं और सुबह के कंपैरिजन में खाना कितना अच्छा है ये भी आपको बताता हूँ। चावल है और पराठे हैं, तो चलिए अब इसको जो है यहाँ से जाएगा। दोस्तों हमारा खाना जो है आ चुका है और ये दाल है। अब जरा ना, अगर अब वीडियो का पार्ट सेम चल रहा है, आप जरा थोड़ी पीछे जा करके ना दाल दोबारा देखो। आप चाहे पीछे, ये पनीर की सब्जी है, मतलब लुक एट द थिकनेस यार। खाना ना अपने आप बोल रहा है कि मैं बढ़िया हूँ आज। खैर खाते हैं और खा के आपको बता दें।
सो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कैपिटल स्टेट रायपुर हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी 7:17 हो रहे हैं। यहाँ पे दूधारी माता टेम्पल भी है एक, जिसका रामायण में भी उल्लेख है, ऐसे करके कुछ मैंने कहीं पढ़ा था। खैर काफ़ी लेट हो गए हैं, बट रायपुर के बारे में बताता हूँ आपको। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आके लगती है ना आपकी गाड़ी, तो खाने वाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम आप यहाँ से ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे पार्लर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं खाने पीने के लिए। एक नंबर पे गाड़ी लग चुकी है और सिग्नल भी आ चुका है, बिकॉज टाइम हो गया है, 2 मिनट का ही हॉल्ट है हमारा यहाँ पे। वापस चलते हैं अंदर। होटल क्या है, लेरॉय। ओहो, यहाँ पे अमृततुल्य चाय भी अवेलेबल है, क्या बात है। ये मेरी फेवरेट चाय है दोस्तों, पुणे की, अमृततुल्य ढाबा। और भी कुछ पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, हम लोग रायपुर से निकल लिए हैं और मैं सोच रहा हूँ इस जर्नी के पार्ट 1 को यहाँ पे एंड करने का। इसके पार्ट 1 को जो है यहीं तक रखते हैं। और क्यों ऐसा करने की सोच रहा हूँ, देखिए अभी क्या है, ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। वैसे तो हमारे नागपुर पहुँचने का टाइम रात को 8-9 बजे का था, बट अभी नागपुर हम 12 बजे से पहले नहीं पहुँच रहे। थोड़ी बहुत और लेट भी हो सकती है, हो सकता है आगे जाके आपको एक स्किप वगैरह कुछ देखने को मिल सके, बट देयर आर वेरी लेस चांसेस। पार्ट 1 को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह पार्ट 2 में। सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, तो हो सकता है नींद आ जाए, एंड ऐसा हो सकता है कि मैं नागपुर स्किप वगैरह को भी, नागपुर हमारा स्टॉप है, उसको स्किप कर दूँ लेने से और सोते ही रह जाए। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है आने वाली वीडियोज़ में, या कौन से रूट कवर कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ में, वो भी ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही यात्राएं देखते रहो, डिजिटल जर्नी एंजॉय करते रहो, और अच्छे कमेंट्स करके ना हमें मोटिवेट करते रहो और आपके ऐसी वीडियोस लेकर आने के लिए। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।